Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Jaya Giri Govardhan, Jaya Giri Govardhan. Radha Shyam Kunda Giri Govardhan Jaya Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Krishna Balaram Jaya Vrindavana Dham Jaya Radha Shyam Sundar Radha Shyam Sundar Chaita Vishakha Jaya Radha Shyam Sundar Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Gauranitai Jaya Gauranitai Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Jaya Prabhupada Srila Gurudeva Jaya Prabhupada Srila Gurudeva Jaya Jaya Gurudev 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 Jaya Jaya Gurudev Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskrityam Naram Chaivam Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudire नष्टप्रायस्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतृत्वं श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी जन्मान्दस्वतन्वयादितरतः चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यतति सर्गो अमृषां धाम्नाय सदा निरस्तकोकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोज्झितकैत्वत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं अत्र वस्तुशिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परमेश्वरः सद्यो हृदयदत्तकृतवेशश्रुभिः तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद्द्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्त्वं भजन्ते मां बुधा भावा समन्विता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयस्य मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मापुयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् सतसत्परं पश्यादहं ते तस्य अवशिष्येत स्वस्म्यहम् ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादातुनो मायां यथा भासो यथात्मा
यथा महान्ति भूतानि भूतेषु च वचस्यनु पृष्ठान्यन्यपृष्ठानि तथा तेषु तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासनात्मना अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जय श्री राधे। तो आज श्रीमद् भागवतम श्रवणम में तीसरे स्कंद के 28वें अध्याय के 10वें श्लोक से पढ़ेंगे। उससे पहले देख लेते हैं आज का पंचांग। आज तिथि क्या है? एकादशी, फागुन शुक्ल एकादशी, आद्रा नक्षत्र, आयुष्मान योग, वाणिज्य करण, शुक्रवार, फाल्गुन माह, श्री वसंत ऋतु, उत्तरायण। अच्छा, तो आज एकादशी का व्रत है। अच्छा, और फिर एकादशी के बारे में राधा रानी के मुंह से सुन चुके हैं। तो आज एकादशी के दिन एकादशी के नाम और थोड़े महात्मों के श्लोक की पढ़ ही लेने चाहिए। तो देखेंगे बाद में। फिलहाल 10वें श्लोक। मनो अचिरात्मस्य द्विरंजम जितश्वासस्य योगिनः वायव् अग्निभ्यां यथा लोहम धमातं त्यजति वै मलम् प्राणायामैः देहेद्यो शान्धारणाभिश्च किल्विषान् प्रत्याहारेण संसर्गा ध्यानेनान् ईश्वरान् गुणान् यदा मनः स्वं विरजं योगेन सुसमाहितं काष्ठां भगवतो ध्यायेत् स्वनाशाग्रवलोकनः प्रसन्नवदनां भोजं पद्मगर्भारुणक्षणं नीलोत्पलदलश्यामं शङ्खचक्रगदाधरं लसत्पङ्कजकिञ्जल्कपीतकौशेयवाससं श्रीवत्सवक्षसम्भ्राजत् कौस्तुभामुक्तकन्धरम् ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति च पदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो हर्षुत्पत्कमलं शिखरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्तं राधाकान्तं नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। अग्रिमवाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयैव च पतितानां पाप्नेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री व्यासदेव भगवान की जय। श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। श्री सत गोस्वामी की जय। श्री गोपाल की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि गुरु वृंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो कल तक माता जी को बताया है कि क्या करना है। पहले ये सब तैयारी बताया, जिस योग के बारे में, जो योग की इतनी नितांत आवश्यकता बताया कपिल देव भगवान ने, उस योग के लक्षण जो सविजस्य योग है, उसके लिए कई पॉइंट्स बताए कपिल भगवान। वाणी का संयम, आसन का अभ्यास, धीरे धीरे प्राणायाम के द्वारा श्वास को जीतना, इंद्रियों को मन के द्वारा विषयों से हटाकर हृदय में लगाना, दान व्रत इत्यादि करना, चिंतन भगवान की लीलाओं का, नहीं, बुद्धि के द्वारा अपने कुमारगामी दुष्ट चित्त को धीरे धीरे एकाग्र करें और परमात्मा के ध्यान में लगावें। उसके लिए पहले आसन जीत लें, प्राणायाम का अभ्यास करें, नहीं, और नाड़ी शोधन जो रेचक कुंभक पूरक है इसका, जो है बताया करना है। कैसे करना है, तो उसकी भी विधि आगे बता रहे हैं। तो ये जो बाएं नासिका से पूरक करना है, बाएं नासिका आरंभ में, शुरू में बाएं नासिका से पूरक, पूरक मतलब श्वास को लेना, इनहेलिंग को, इनहेलेशन को पूरक कहते हैं, है ना। तो और कुंभक होता है जब श्वास को अंदर रोक लेते हैं, और रेचक होता है जब हम सांस को धीरे धीरे छोड़ते हैं। तो पूरक इनहेलिंग, कुंभक रिटेंशन एंड रेचक एक्सहेलिंग। फिर इसके विपरीत दाहिनी नासिका से प्राणायाम करके, अर्थात जैसे शुरू में बाएं से करना है और फिर यही चीज दाहिने नासिका से भी करना है। इसे क्या बताया भगवान ने, कि प्राण मार्ग शोधन हो जाता है। प्राण के जो रास्ते हैं उसका शोधन हो जाता है। ये दाएं नाक और बाएं नाक से करने का क्या तात्पर्य है। दाएं नाक बाएं नाक, ये दोनों जो नाकें हैं जिससे प्राण वायु जाती और आती है, वहाँ पे दो नाड़ियाँ हैं, इड़ा पिंगला। इड़ा, इड़ा पिंगला दोनों को जब बैलेंस करते हैं, म्यूट कर लो, म्यूट कर लो। अरे माताएं म्यूट करो, प्रशांति माता अनम्यूट क्यों हो गई। हाँ। तो दोनों साइड से जब, दाएं और बाएं दोनों साइड से जब होता है, तो ईड़ा और पिंगला जो योग की भाषा में नाड़ियां हैं, वो समाहित हो जाती है, संतुलित हो जाती है, संतुलन में आ जाती है ईड़ा और पिंगला। और ये दोनों संतुलन में आ जाती है, तो
बीच का जो नाड़ी है जिसको क्या कहते हैं? हाँ, योग की भाषा में बीच की नाड़ी को क्या कहते हैं? दाएं ईड़ा, बाएं पिंगला। तो बीच की नाड़ी को कहते हैं सुषुम्ना। हाँ, सुषुम्ना नाड़ी बीच की नाड़ी को कहते हैं, बराबर है ना? और बीच की नाड़ी जो सुषुम्ना है, सुषुम्ना कौन है नाड़ियों में भगवान? कौन से नाड़ी भगवान है नाड़ियों में? सुषुम्ना नाड़ी। सुषुम्ना नाड़ी, नाड़ियों में सुषुम्ना नाड़ी भगवान हैं, सर्वश्रेष्ठ नाड़ी। अब कहोगे इसका क्या प्रमाण है? सुषुम्ना नाड़ी भगवान है, योग वाले क्वेश्चन कर सकते हैं भाई। सब कुछ या जो भक्त हैं जिनको योग नहीं पता है वो क्वेश्चन कर देंगे हमारी इन बातों को सुन करके, वही कहाँ पे भगवान सुषुम्ना नाड़ी के बारे में भगवान से कैसे रिलेशन है? ये नाड़ी वाड़ी तो मायावादी है। ये सुषुम्ना, ईड़ा पिंगला, सुषुम्ना, ये सब क्या करना भक्त भागवतम और फिर भगवान के भक्ति में इन मायावादी योग का सिद्धांत क्या है? जिनको ज्ञान नहीं है ऐसी बातें कर सकते हैं। अरे सुनो, नहीं ठीक है मत बोलो। तो ये सब बातें होती रहती है। कुछ लोग पूछे कि इसका प्रमाण क्या है? कुछ नहीं। तो इसका प्रमाण अगर आप लोगों से कोई पूछ दे तो कौन सा प्रमाण दोगे? हाँ, बता सकते हैं कोई? सुषुम्ना नाड़ी में, नाड़ियों में सुषुम्ना जो है भगवान ही हैं, इसका प्रमाण कहाँ से दोगे बताओ? मिल जाएंगे, इधर इस कोन वाले भी मिल जाएंगे और उधर उस कोन, इस कोन और उस कोन दोनों कोन वाले मिल जाएंगे ये पूछने के लिए भैया, है ना? मायावादियों में जाओगे तो कहेंगे तुम कैसे सुषुम्ना को भगवान से जोड़ रहे हो, और इधर भगवान के भक्तों के बीच में जाओगे तो ये भी कह देंगे कैसे तुम मायावादियों को जोड़ रहे हो। मतलब उनके लिए तो मायावादी है ना। यह प्रश्न इसलिए मैं कर रहा हूं क्योंकि यह प्रश्न मेरे से किया जा चुका है। जब मैं योग पढ़ाता था तो भक्तों के बीच में जिस दिन एक दिन क्लास ले लिया योग का, और जब मैंने यह बात बोल दी, अरे बाप रे, मिर्ची लग गई एक भक्त को। कैसे मैं मायावादियों को जोड़ते हो? कहाँ है भगवान? कुछ भी बोल देते हो, कोई प्रमाण है क्या? हमने कहा भैया प्रभुपाद जी ने प्रमाण के साथ बात करने की बात कही है, वो ठीक है, लेकिन तुम पहले ये तो पूछो कि प्रमाण है किधर तो बताऊं। नहीं, तो इसका प्रमाण मिलता है कहाँ पर मालूम है? आ, अरे वो क्या नाम है, गोपाल सहस्त्रनाम स्तोत्र में। गोपाल जी के जो 1000 नाम है उसमें देखो लिखा होगा सुषुम्ना मार्ग संचारी। देखो कौन सा श्लोक है वो? गोपाल सहस्त्र नाम के कौन सा श्लोक में लिखा हुआ है सुषुम्ना, सुषुम्ना मार्ग संचारी? हाँ ये देखो, 129 में, गोपाल सहस्त्र नाम के 129 में पढ़ो। नाद बिंदु कलातीत चतुर्वर्ग फलप्रद सुषुम्ना मार्ग संचारी देहास्यांतर संस्थितः। समझ गए? मैं इसलिए रेफरेंस दे रहा हूं कि जो जो कपिल देव भगवान कह रहे हैं और कपिल देव भगवान के एक्सप्लेनेशन में जो मैं कह रहा हूं, मैं मतलब दास जो कह रहा है वो उसका एक प्रमाण दे रहा हूं, ताकि आप लोगों से भी उतने ही कट्टरवादी होकर प्रमाण मांगेंगे जितना हमसे मांगा जाता था, है कि नहीं? तो ये प्रमाण है। यहाँ पे भगवान ने क्या कहा? नाद बिंदु, नाद के बारे में भगवान ने कहा। कलातीत, कलातीत तो कालातीत तो है ही। चतुर्वर्ग फलप्रद, वो भी भगवान है। सुषुम्ना मार्ग संचारी, तो सुषुम्ना मार्ग जो है वो भी गोपाल जी का ही नाम है। गोपाल सहस्त्रनाम के 129 श्लोक में है। के मार्ग में उतरते हैं तो फिर तो सुषुम्ना मार्ग ही तो श्रेष्ठ है ना तो तो ईड़ा और पिंगला दोनों को जब हम बैलेंस करेंगे
तो सुषुम्ना चलने लग जाता है, अर्थात भगवान का आवागमन वहां शुरू हो जाता है। सुषुम्ना मार्ग संचारी का है भगवान को, है ना। भगवान क्या है, सुषुम्ना मार्ग संचारी है, तो सुषुम्ना मार्ग श्रेष्ठ मार्ग है। सुषुम्ना को एक्टिवेट इसलिए करना है कि भगवान उसमें संचरण करते हैं। और जानते हो, यही सुषुम्ना मार्ग जब इम्बैलेंस रहता है, इड़ा पिंगला के इम्बैलेंस होने से सुषुम्ना मार्ग खुला हुआ नहीं रहता है, भगवान उसमें चलते नहीं है, संचारण नहीं करते हैं। और इसी वजह से भगवान पे ध्यान लगाना असंभव है, अंतःकरण में भगवान को देखना असंभव है। और जब सुषुम्ना मार्ग संचारी क्लियर हो जाता है तो भगवान अंदर ही दिखने लग जाते हैं, मन विषय वस्तु से हट जाता है। इसीलिए यही पॉइंट है कि प्राणायाम की आवश्यकता है। यही पॉइंट है कि प्राणायाम की आवश्यकता है। योग के विषय को गहराई से समझने के बाद भागवतम से पता चलता है कि वह कितना वैद्य है। और बोलेंगे जो सुषुम्ना मार्ग संचारी नहीं है, जिसका सुषुम्ना नहीं खुला है, उसके लिए क्या। तो सुषुम्ना नहीं खुला है तो ईड़ा और पिघला इम्बैलेंस होगा। ईड़ा है क्या मालूम, पित्त। और पीड़ा क्या है, सॉरी, ईड़ा ईड़ा है पित्त, और पिंगला क्या है, कफ। अर्थात ईड़ा है गरम तो पिंगला है ठंडा, पित्त है गरम और कफ है ठंडा। लेकिन दोनों के बराबर करने से न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडा, मध्यम मार्ग में ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है। मध्यम मार्ग, भगवान भगवत गीता में भी भगवान ने यही बात कहा है। मध्यम मार्ग से ही, गीता में कौन से श्लोक से भगवान ने कहा है कि मध्यम मार्ग में ही रहने से सफलता मिल सकती है। जैसे उसमें कहा है, न ज़्यादा खाने से, न कम खाने से, न अधिक सोने से, न कम सोने से। ऐसा गीता में भगवान ने बताया है ना, अर्थात मध्यम मार्गी के बारे में बताया है ना, याद है ना हम लोग को। अर्थात मध्यम मार्ग को बताया है संयमित जीवन। उसी प्रकार से ईड़ा पिंगला को बैलेंस करके संयमित प्राण। तो प्राण का वाकई में फ्लो होता है किधर, सुषुम्ना मार्ग संचारी। सुषुम्ना में प्राण चलता है, इसलिए प्राण को भी वहां कहा है। तो नात्य न अति अस्नस्तस्तु योगो अस्ति न च एकांतमस्नस्तः न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव च अर्जुन। अर्जुन को भगवान ने ध्यान योग में बताया है, छठे अध्याय ध्यान योग में है, उसमें कहा है कि जो बहुत अधिक खाता है, बहुत अधिक है, सोता है, या बिल्कुल नहीं खाता है, या बिल्कुल सोता ही रहता है, उसके लिए योग सिद्ध नहीं होती है। सही संतुलन रखना पड़ेगा। सो कॉल्ड बुद्ध को भी यह ज्ञान हुआ। जब बुद्ध पूरा उपवास किए, शरीर को गला लिया, फिर भी उनको रियल साक्षात्कार नहीं हुआ। बाद में उन्होंने निर्वाणा के पथ को खोजने के दौरान बुद्ध ने यही अपने शिष्यों को कहा कि अधिक शरीर को तपाने से और अधिक शरीर को सुविधा देने, दोनों से कुछ नहीं काम बनेगा। मध्यम मार्गी निर्वाणा प्राप्त करना हो तो मध्यम मार्गी का, अंत में फाइनल उपदेश बुद्ध का यही था। तो ये सारा कुछ कहाँ से शुरू होता है, सारा कुछ होता है प्राणायाम से। ईड़ा पिंगला, जिसे नाड़ी शोधन कहते हैं। क्योंकि भगवान ने कहा मनो अचिरात स्यात् द्विजरचम जित श्वासस्य योगिनः। जिस प्रकार वायु और अग्नि से तपाया हुआ सोना अपने मल को त्याग देता है, उसी प्रकार जो योगी प्राणवायु को जीत लेता है, उसका मन बहुत शीघ्र और शुद्ध हो जाता है।
अतः योगी को उचित है कि प्राणायाम से वात पित्त आदि जनित दोषों को, धारणा से पापों को, देखो फायदा क्या होता है, जो कफ पित्त वात दोष हैं कहते हैं प्राणायाम से ठीक हो जाता है। अब बताओ, यह उचित है कि योगी को वात पित्त कफ आदि दोषों को प्राणायाम से ठीक करना चाहिए। और हम लोग किससे ठीक करते हैं? आयुर्वेदिक दवाई से, आयुर्वेदिक चूरन से। पता नहीं कौन कौन से घुट्टी पीते रहते हैं वातज पित्तज कफज दोषों के लिए, जबकि वातज पित्तज कफा दोष सिर्फ प्राणवायु को जीत लेने से ठीक हो सकता है। समझे? ये यदि कपिल भगवान की बातों पर भरोसा नहीं हुआ तो किसके बातों पे भरोसा होगा बताओ? लिखा हुआ है प्राणायाम ही देहो, प्राणायाम ही देहे उशान धारणाभिश्चकिल विशान। और धारणा से क्या होता है? पाप का नाश होता है धारणा से। अब किसका धारणा करना है? भगवान के स्वरूप का जब हृदय में धारणा करोगे तो पाप का नाश हो जाएगा। जब भगवान, और हम लोग भागवतम पढ़ते हैं तो क्या करते हैं? भागवतम में जैसे ही भागवतम श्रवण करने के लिए हम बैठते हैं तो भगवान हमारे हृदय में धारण हो जाते हैं। शुश्रुभि तत्क्षणात्। शुश्रुभि का क्या अर्थ होता है? कि जैसे ही हम भागवतम सुनने की इच्छुक होते हैं, शुश्रुभि, सुनने की इच्छा वाले को शुश्रुभि कहा है। बिना इच्छा की भागवतम सुन रहे हो तो उसमें भगवान हृदय में नहीं आएंगे। जो मंगलाचरण में हम लोग रोज पढ़ते हैं ना, नहीं पढ़ते हैं मंगलाचरण में? मंगलाचरण याद है? मंगलाचरण में हम लोग रोज पढ़ते हैं शुश्रुभि तत्क्षणात्, उसी क्षण भगवान हृदय में आ जाते हैं, नहीं आ जाते हैं? श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परैश्वरः सद्यो हृदयवधूत्र कृतिभिः शुश्रूभिस्तत्क्षणात्। मतलब जिस समय भक्त श्रवण की इच्छा करते हैं, भागवतम के श्रवण की इच्छा करते हैं, भगवान उसी समय अविलंब, बिना विलंब के, बिना देर किए हुए वो हृदय में आकर के बैठ जाते हैं। है कि नहीं? तो इसको धारणा कहते हैं। अब योग में धारणा नहीं किसी को समझ में आए, या धारणा अगर बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस लगता हो, तो भागवत श्रवण धारणा का ऑटोमेटिक व्यवस्था है। हैं? तो धारण करते हैं जब भगवान को हृदय में, तो पापों का नाश होता है। प्राणायाम से बीमारी, कफ पित्त वात जनित दोष बीमारी नाश होता है। धारणा से पाप का नाश होता है। प्रत्याहार से विषयों के संबंध को, और ध्यान से भगवत उन्मुख करने वाले, भगवत विमुख करने वाले राग द्वेष आदि दुर्गुणों को दूर करें। देखो, सीधी सीधी बात समझो, भक्ति में यही तो बाधक है। तीन चीज भक्ति में बहुत बड़ी बाधक है। चार चीज कह लो, चार चीज बेसिकली भक्ति में बहुत बड़ी बाधक है। वो क्या है मालूम है? बीमारी, पाप, पाप कर्म, बीमारी भी। शरीर में रोग दोष हो गया तो रोग दोष, पाप, अपुण्य भी। कभी कभी पुण्य भी भागवतम आपको नहीं सुनने देगा। कभी कभी पुण्य, जैसे मान लो पुण्य कैसे? अरे पाप तो समझ में आती है, पुण्य कैसे? तो पुण्य इसलिए कि व्यक्ति क्या करता है, पुण्यवान व्यक्ति के पुण्यवान चरित्र से उसको मान लो धन मिला है। भाई कोई पुण्य किया होगा तो उसको धन मिला होगा, धन बांटा होगा, इसलिए इस जन्म में धन मिला उसको।
तो उस पुण्य से प्राप्त हुए धन को जब वो पाता है तो धनाढ्य होता है। तो धनाढ्य व्यक्ति भागवत नहीं श्रवण करने बैठ सकता है। समझे? धन का होना भी भागवतम से दूर कर देता है। वो पैसा खूब दान में खर्च कर देगा, भोग में खर्च कर लेगा, बड़े बड़े मंदिर बनवा देगा, लेकिन जिस मंदिर को बनवाएगा करोड़ रुपए दे करके और कह दो उस मंदिर में 2 घंटे कथा, 1 घंटे कथा आके सुन लो, तो ऐसे बिरले ही मिलेंगे। नहीं मिलेंगे ऐसा नहीं कहता, लेकिन बिरले ही मिलेंगे जिनके पास पैसा हो और साथ साथ में वो कथा श्रवण करे। पैसे वाले को ये धन में दोष है, धन में 14 दोष है। तो 14 दोष में यह भी एक दोष है धन का, कि वह भगवान के भक्तों का या भगवान संबंधित ग्रंथों के बीच में उसका सत्संग उसको नहीं करने देगा धन। अब धन होगा तो धन से बहुत सारे नौकर चाकर होते हैं, धन से बड़े एम्प्लॉयज सब होते हैं, बड़ी व्यापार रहता है। हैं, तो वो उसी में उलझा रहेगा। इधर से फ़ोन आएगा, उधर से फ़ोन आएगा, उधर से शांति नहीं रहेगी। उधर ड्राइवर आके डिस्टर्ब करेगा, उधर नौकरानी आके डिस्टर्ब करेगा, उधर नौकर, कहीं मैनेजर फ़ोन करेगा, कहीं मालिक फ़ोन करेगा, मालिक तो सोएंगे हैं। तो ये धन वाले के लिए बहुत मुश्किल है। तो इसलिए मैंने कहा कि पाप और पुण्य दोनों कभी कभी भगवत धारणा नहीं करने देता है। पुण्य में सभी प्रकार के पुण्य नहीं, लेकिन कुछ पुण्य है कि नहीं। हाँ, तो बेसिकली पाप तो डेफिनेटली है ही। तो रोग, पाप, विषय से आसक्ति और भगवत विमुख जो राग द्वेष है, ये तो राग द्वेष और विषयों से संबंध, पाप और बीमारी, ये बेसिकली कपिल भगवान कह रहे हैं कि ये दुर्गुण को दूर करना पड़ेगा। तो किस कैसे? तो शरीर के कफ पित्त जनित वात दोष जो है, रोग है, कहते हैं प्राणायाम से। और पाप कैसे जाएगा? तो बोले भगवत धारणा से। और विषय संबंध कैसे जाएगा? बोले प्रत्याहार से। और राग द्वेष कैसे जाएगा? तो बोले ध्यान से। तो ध्यान से राग द्वेष दुर्गुण नाश होता है, प्रत्याहार से विषय के संपर्क का नाश होता है, धारणा से पाप का नाश होता है, और प्राणायाम से वात पित्त आदि जनित दोष का नाश हो जाता है। लो, क्या क्या कठिन है? कोई कठिन नहीं है। और ये प्राणायाम के बारे में कल हमने बताया भी, बताते रहते हैं कि आपने क्या करना है। जो 16 माला करते हो उसको श्वास को रेचक पूरक कुंभक के साथ करो माला। रेचक पूरक कुंभक के साथ कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? इसकी विधि भी हमने बताया हुआ है। चांटिंग की विधि अलग है, इसकी विधि मैंने अलग बताया हुआ है। इसके लिए क्या करना है? श्वास लेते हुए प्रभुपाद जी के 2-3 मंत्र को सुनना है, महामंत्र। और श्वास को अंदर रख रोकोगे तो भी प्रभुपाद जी के 2-3 मंत्र सुनो। और छोड़ते हुए या तो बोल सकते हो या प्रभुपाद जी का सुन सकते हो, क्योंकि छोड़ते हुए आप बोल भी सकते हो, तो प्रभुपाद जी के साथ बोल भी सकते हो छोड़ते हुए, तो काम बन गया। लेकिन छोड़ते हुए आपको जरूरी है नाक से निकालना, यदि नाड़ी शोधन कर रहे हैं तो ये चीज़ें अलग है। जो मैंने जो गायत्री से पहले का जो महामंत्र बताया करने के लिए, तो वो ऐसे कर लो, तो आपका ये पूरक रेचक कुंभक दोनों हो जाएगा। सिंपल सी बात है, श्रवण तो करना ही है, तो प्रभुपाद जी का ऑडियो चालू कर दो। प्रभुपाद जी के 2 महामंत्र फिनिश होते श्वास को ले लो फटक फटाक से। और प्रभुपाद जी कोशिश करो होल्ड करने की, 3 या 4 महामंत्र। और श्रवण कान सुनते रहो, मुंह होठ बंद रहेगा, जीवा अंदर में हिला सकते हो। और जब श्वास छोड़ेंगे तो फिर प्रभुपाद जी की ही सुनते हुए, मतलब मन प्रभुपाद जी के महामंत्र पे रहेगा, मनन करते हुए बाएं नासिका से श्वास को छोड़ दो, दाएं नासिका को बंद करके। फिर दाएं दाएं नासिका से श्वास लो, 2 महामंत्र करते हुए सांस लो, 2-3 महामंत्र होल्ड कर लो क्षमता के मुताबिक,
और फिर आराम से 4 महामंत्र तक छोड़ते रहो, बाएं श्वास से, बाएं नासिका से। बाएं दाएं में देखो, साउथ इंडिया और बम्बई वाले को बाएं दाएं में दिक्कत होती है, तो मैं राइट लेफ्ट कहता हूँ, राइट लेफ्ट। राइट से इनहेल, हियर महामंत्र, 2 3 महामंत्र, एंड होल्ड, एंड देन एक्सहेल फ्रॉम द लेफ्ट नॉस्ट्रिल। तो इस प्रकार से आपको ज़्यादा नहीं करना है, 10 बार करना है। और 10 बार करने से, मैंने इसका रेफरेंस दिया था आपको 11 कैंटो से, नहीं? तो ऐसे कर लेने से वास्तव में वात पित्त जनित दोष नाश हो जाता है। और आपको बताऊं सच्ची बात, जब हमको भी लगता है ना अब मेरा पित्त बढ़ रहा है या वात बढ़ रहा है या कफ बढ़ रहा है, तो मैं इसको करना प्रारंभ कर देता हूं। लेकिन दुख की बात यह है कि जब हमको लगता है कि हम समदोष में हैं, तो हम छोड़ देते हैं। तो ये हमें एक गंदगी, बुराई कह लो या जो कह लो, आलसी आलस कह लो, छोड़ देते हैं। फिर ज़्यादा जब फिर लगता है अरे बात बढ़ रहा है, कब बढ़ रहा है, हमको पता चलता है कि हमारे अंदर क्या बढ़ रहा है, तो हम फिर उसको कर लेते हैं। और जब समदोष में आ जाते हैं, जानते हो समदोष मतलब समान दोष, है ना, न पित्त बढ़ा, न वात बढ़ा, न कफ बढ़ा, तो उसको छोड़ भी देते हैं। लेकिन 1 2 बार हमने क्या किया था, जब हम हिमालय में थे, तो 1 2 महीने के लिए हमने इसका अनुष्ठान किया था, कि जैसे भगवान कह रहे हैं 1 महीने करने से वात पित्त ठीक हो जाता है, तो 1 महीना हमने लिटरली किया, सुबह दोपहर शाम विदाउट फेल। क्योंकि हिमालय में थे, मोस्टली एकांत में रहते थे, कोई कुछ डिस्टर्ब करने वाला होता नहीं था, मोबाइल लैपटॉप भी नहीं होते थे साथ में, तो वो यही करना है। तो ये खूब किया हम लोगों ने, हमने किया। यहाँ संभव कितना हो रहा है पता नहीं, लेकिन करना चाहिए। तो ये सब, इस सब के लिए क्या चाहिए? इस सब के लिए क्या चाहिए? इसके लिए चाहिए स्थिरता। इसलिए भगवान ने कहा, मौनम सदा संजय स्थैर्यम प्राण जय शनैः। यदि स्थिरता नहीं होगा शरीर का, शरीर की स्थिरता नहीं होगा तो मन की स्थिरता नहीं होगी, मन की स्थिरता नहीं हुई तो फिर शरीर की स्थिरता कैसे होगी, और शरीर की स्थिरता नहीं होगी तो ये प्राणायाम करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए लोगों को आसानी से टेबलेट होता है ना, गुट्टी पिला दो, टैबलेट खिला दो, इंजेक्शन दे दो, डॉक्टर ठीक कर दे, पुरुषार्थ नहीं कर सकते हैं हम। वैसे सारा जो है तरीका दे दिया है भगवान ने। तो वो जो जो कोई भी करना चाहे, 3 संध्या नहीं तो 1 संध्या करो, 2 संध्या कर लो, है ना। क्या पता 3 संध्या में 1 महीना करने से हो जाएगा, तो 2 संध्या में हो सकता है 2 महीना करने से हो जाएगा। अरे मैं कहता हूँ 3 महीना भी सुबह शाम कर लिया, और अगर बात ठीक हो गए तो रोग ऐसे ही ठीक हो जाएगा। तीनों संध्या तो भगवान ने कहा है 1 महीने में हो जाएगा, 3 संध्या किया तो। लेकिन मान लो 2 संध्या किया तो 2 महीने में हो जाएगा, और एक ही बार संध्या किया तो 3 महीने में भी हो सकता है। मान लो कोई सुबह सुबह ही कर ले, तो उसको 3 महीने में लग सकता है। तो ऐसा समझ सकते हैं, और बिल्कुल ऑथेंटिक है। और इस प्रकार से क्या होगा कि मल को, जैसे सोना अग्नि में तपने से अपना मल छोड़ देता है, जिसको अयस्क कहते हैं, छोड़ देता है, वैसे ही योगी प्राणवायु को जीत लेता है, और उस योगी का मन बहुत शीघ्र ही शुद्ध हो जाता है। योगी को उचित है कि प्राणायाम से, हाँ, तो यहाँ पे बता दिया कि भाई प्राणायाम से बीमारी ठीक करो, धारण से पाप नाश करो, प्रत्याहार से विषय से असंग हो जाओ, और ध्यान से राग द्वेष का नाश करो। जब योगी का अभ्यास करते करते चित्त निर्मल एकाग्र हो जाए, देखो, जब योगी का अभ्यास करते करते चित्त निर्मल और एकाग्र हो जाए, तब नासिका के अग्रभाग में दृष्टि जमाकर इस प्रकार भगवान की मूर्ति का ध्यान करें। जानते हो कैसे समझेंगे कि हमारा चित्त निर्मल हो गया है, हमारा मन एकाग्र हो गया है, आसन सिद्ध हो गया है? कैसे समझेंगे पता है? जब आप 3 घंटा बैठ करके, यदि
आप जप में ध्यान लगा सकते हो या श्वास लेके जप कर सकते हो 3 घंटा एक स्थान पे बैठ के, और ये हैबिट बन जाए, तब समझिए कि आपका चित्त निर्मल और एकाग्र हो गया है। इसका इसका लिख लिख लो, ये सब बात बता रहा हूँ। ये बहाना अलग की बात है कि हमें ये करना, हमें वो करना है, हमें ये काम करना है, हम कैसे 3 घंटा बैठेंगे। यही तो माया है, यही तो ऑब्स्टिकल है। पाप पुण्य दोनों खींचता है, पुण्य भी खींचता है, क्योंकि पुण्य से आप भगवान की डिटी वर्शिप कर रहे हो, तो अरे अरे नहीं, भगवान को खिलाने का टाइम आ गया, भगवान को ये करने का टाइम आ गया, यही पुण्य है। और अपने घर के संसार के कार्य हैं, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये करना है, वो करना है। तो 3 घंटा कह रहा हूँ, 3 घंटा, 3 घंटा यदि ऐसा होने लग जाता है, तो समझिए चित्त शुद्ध और एकाग्र हो गया मन। समझे? अगर 3 घंटा तक यदि नहीं होता है, 3 घंटा ही तो बात है, और 3 घंटा यदि नहीं कर पाते हैं जब, आप 3 घंटा जब करो ना, देखो 3 घंटे में ऐसे खंटाल आता है, व्यक्ति 3 घंटा बैठ ही नहीं सकता। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो आधा घंटा नहीं बैठ पाते हैं, है कि नहीं? बिठा दो आधे घंटे के लिए तो उसका दिमाग फटने लग जाता है, मालूम है? ऐसे ऐसे लोग हैं। अब देखो यहीं पे है, ये ताई है, ताई को बिठा दो आधे घंटे, वो तुरंत उठेगी बैठेगी 75 बार। वात रोगी को बड़ा मुश्किल है बिठाना, दूल्हे पतले शरीर को बड़ा मुश्किल है बिठाना। जैसे भूत है ना, भूत, भूत प्रेत एक जगह बैठ नहीं सकते, वो हवा में हिलते रहते हैं। इसलिए तो धुंधकारी ने क्या किया, कहाँ किसी को पकड़ लिया धुंधकारी ने? बांस के फोफी को पकड़ लिया। हाँ, हैंड रेज किया, क्यों है? जो आपका नियम जो कल आपने बताया था, 10 10 11 11 बार करना, इतना ही बहुत है कि इससे ज्यादा करना होता है? एकदम, भगवान ने 10 कहा, 10 कर लो। 10 में ही काम बन जाता है, 10 में बस हो जाता है ना? भगवान ने 10 कहा, 10 करो, 10 में बस हो जाता है ना? तो यहाँ पर जो है, मैं क्या कह रहा था, हाँ, तो ये जो वात वाले लोग होते हैं ना, दुबले पतले हैं, गो गेटर्स, उनसे बैठा नहीं जाता है। वात क्या, पित्त क्या, कफ क्या, कोई भी व्यक्ति यदि चित्त निर्मल हो के एकाग्र का प्रूफ लेना चाहे, तो 3 घंटा बैठ करके, जब यह सिद्ध हो जाए 3 घंटे का, तो समझो आपका चित्त निर्मल एकाग्र हो गया। और ये नहीं कि एक दिन जबरदस्ती दिखाने के लिए कर लिया, ऐसी आदत हो, तो आदत बन जाए, तो स्वभाव बन जाए 3 घंटा अब बैठने का। चाहे ध्यान करो या जप करो, चाहे भागवतम पढ़ो, चाहे चाहे कुछ भी 3 घंटा का होना चाहिए। कोई भी साधना 3 घंटे पे ही जाकर के वो चित्त को निर्मल करना शुरू कर देती है। 3 घंटा यदि नहीं हुआ तो चित्त निर्मल नहीं हुआ, एकाग्र नहीं हुआ। सो सिंपल एज ABCDEFGHIJKLMNOP। समझे? तो ये बहुत जरूरी है, नहीं तो प्रारब्ध बस अपने ही संसार के बनाए हुए लंद फंद देवानंद में आदमी पड़ा रहेगा, 3 घंटा नहीं कर सकता है। अब जब भगवान कह रहे हैं कि अब भगवान का ध्यान करना है, भगवान के मूर्ति का ध्यान करें, कैसे? कब? जब चित्त निर्मल हो जाए, एकाग्र हो जाए, तब ध्यान करना है। तो यहां तक भगवान कपिल देव ने अष्टांग योग, जो भगवान के ऊपर ध्यान करके भगवत समाधि, सबीज समाधि तक पहुंचने की जो बताया है, वो मेथड बताया है। अब जब चित्त शुद्ध हो जाएगा, भगवान का ध्यान करोगे, तो ध्यान सिखा रहे हैं। और ध्यान करते करते समाधि खुद लगने की चीज होती है, समाधि करने की चीज नहीं होती है, समाधि अपने आप होने की चीज होती है। तो करना कहाँ तक है? करना ध्यान तक है। यम करना है, नियम करना है, आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा और ध्यान करना है, लेकिन समाधि करने से नहीं होगा। समाधि अपने आप होने की चीज होती है। तो ध्यान कैसे करें? तो अब अगले भाग में भगवान ने ध्यान के बारे में बताया।
आप सब लोग ध्यान करना चाहते हो तो मैं ध्यान कराऊं भगवान के ऊपर? बोलो जल्दी। ध्यान करना चाहते हो तो जो लोग बैठना चाहते हो बैठ जाओ, आंख बंद कर लो। हाँ, बैठ जाओ, सोफे पे मत बैठो, नीचे बैठो। और अगर मुश्किल है तो सोफे पे बैठो, आराम से ध्यान करो और आंख बंद कर लो। लंबी गहरी सांस ले लो। चांटिंग मत करो। कौन चांटिंग कर रहे हैं? चांटिंग कौन कर रहे हैं? चांटिंग को म्यूट करो। चांटिंग नहीं, हाँ बैठो। सोफे बैठ लो, लेकिन बैठ जाओ, लेटना नहीं है। और ध्यान करना है तो भगवान ने जैसे ध्यान बताए हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन ध्यान में मैं संस्कृत श्लोक नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि संस्कृत श्लोक पढ़ूंगा तो फिर आपका ध्यान टूट जाएगा। लेकिन हिंदी ही चलेगा। ठीक है, तो मैं हिंदी में आपको ध्यान बताता हूँ कैसे भगवान ने ध्यान बताया है। तो बोला, माता, भगवान का ध्यान कैसे करना है? जब आपका चित्त शुद्ध हो जाए, प्राणायाम से आपका इंद्रिय नियंत्रित हो जाए, जब हृदय में किसी प्रकार का कोई भौतिक इच्छा नहीं रह जाए, तो मन शांत होकर के एकाग्र हो जाएगा। भगवान का मुख कमल आनंद से प्रफुल्लित है। तो माता देखो, आंख बंद करो, लंबी गहरी सांस लेते रहो। अब कभी कभी क्या होगा कि जब श्वास की अभ्यास नहीं होगी ना, तो ध्यान करते वक्त श्वास रुक जाएगा। ध्यान करते वक्त क्या होता है कि शरीर का ध्यान करते वक्त शरीर का जो अवेयरनेस है वो भूल जाते हैं, है कि नहीं? जब शरीर का अवेयरनेस नहीं रहेगा तो श्वास रुक जाएगा, यदि श्वास चलने का अभ्यास प्राणायाम से नहीं है तो। इसलिए ईड़ा पिंगला को बैलेंस करना पड़ता है, प्राणायाम करना पड़ता है, ताकि जब हम शरीर के ऊपर ध्यान न दें, श्वास के ऊपर ध्यान न दें, तो भी हमारा श्वास बैलेंस्ड चलता रहे। इसलिए प्राणायाम की आवश्यकता होती है। नहीं तो ध्यान करोगे तो फिर श्वास रुक जाएगी, श्वास रुक जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। श्वास रुक जाएगा तो वात आ जाएगा, वात आ जाएगा तो वात आपका ध्यान तोड़ देगा, घुटने में दर्द करवाएगा, कमर में दर्द करवाएगा, गले में दर्द करवाएगा, मन को विचलित कर देगा। मन कहेगा उठो भागो यहाँ से, बैठे क्या कर रहे हो। कब होगा ये सब? जब ध्यान करने बैठोगे और श्वास अगर रुक गया तो कौन सी स्थिति होती है जब ध्यान में श्वास नहीं रुकता है? जब श्वास को प्राणायाम से जीत लिया जाए। प्राणायाम इसलिए होता है कि ध्यान की अवस्था में भी श्वास अपने आप चलते रहे, सहज गति से चलता रहे, श्वास विक्षेप ना हो। और हम लोग जैसे प्राणायाम नहीं करते हैं तो क्या होता है कि जैसे हम ध्यान करेंगे ना, श्वास रुक जाएगा। अब देखो, कुछ आप सोचो भगवान के बारे में तो आपका श्वास ही रुक जाएगा, है ना? जब कुछ हम सोचते हैं तो श्वास रुक जाता है, शैलो ब्रीदिंग हो जाता है, श्वास छोटा पड़ जाता है, नहीं पड़ जाता है? तो इसीलिए कहा है। तो अभी आप लोग तो प्राणायाम के अभ्यासी नहीं हो, तो श्वास पे भी थोड़ा श्वास भी लेते रहना और हमारी बातों को सुनते रहना जो भगवान ने कहा है। बाद में देखेंगे श्वास जीतने वाली बात। तो मैया को बता रहे हैं कि माता, आंख बंद कर लो। ध्यान करोगे तो आंख बंद ही करोगे ना। आंख बंद भी कैसे करना है? आधा आंख बंद करना है, पूरा आंख नहीं बंद करना है। आधा आंख बंद करो, आधा आंख, ठीक है? पूरा आंख बंद मत करो, हल्का सा। आपके पलक के नीचे बॉर्डर लाइन दिखनी चाहिए, मतलब नासिका दिखनी चाहिए, दाएं बाएं नासिका दिखनी चाहिए, इतना आंख बंद कर लीजिए। आंख पूरा नहीं बंद करना है, आंख पूरा बंद करोगे तो सो जाओगे। आंख पूरा बंद करने से मन कहीं और भटकने लग जाता है। तो भगवान ने कहा, इसको गीता में भगवान ने कहा है कि आधा आंख बंद करना है, पूरा आंख बंद कर, नसाग्र दृष्टि। भगवान ने क्या कहा? नसाग्र दृष्टि। नसाग्र दृष्टि मतलब दोनों आंखों को टिप ऑफ द नोज, दोनों साइड के टिप ऑफ द नोज तक लाना है, अर्थात हाफ क्लोज्ड आई। अब यहाँ पे कपिल भगवान
स्टार्ट कर रहे हैं, माता जी को ध्यान करवाने की विधि सिखा रहे हैं, कैसे ध्यान करनी है, भगवान की मूर्ति का ध्यान कैसे करना है। भगवान का मुख कमल आनंद से प्रफुल्ल है मैया। भगवान के आंख कमल के कोश के समान रत्नारे हैं। शरीर नील कमल दल के समान श्याम है। जैसे जैसे हम बोलते जा रहे हैं, ऐसे ऐसे मन में भगवान की वह छवि लाओ कि किस प्रकार भगवान के मुख कमल बड़े आनंदित हैं। यदि भगवान का आनंदित मुख कमल देखा हो, विग्रह किसी मूर्ति के अंदर में भगवान का विग्रह देखा हो किसी मंदिर में, तो उसका ध्यान करो। मुख कमल किस प्रकार से प्रफुल्लित है, भगवान के आंख कैसे कमल कोश के समान रत्नारे हैं, शरीर भगवान के श्याम रंग के हैं, है कि नहीं, कैसे नील कमल दल के समान, नीला कमल, श्याम वर्ण। भगवान के हाथ में शंख हैं, चक्र हैं, गदा धारण किए हुए हैं। ध्यान कीजिए, ध्यान कीजिए, मन ही मन देखिए, भगवान के हाथ में शंख है, भगवान के दाएं ऊपर के हाथों में शंख है, दाएं ऊपर के हाथों में चक्र है, बाएं ऊपर के आंखों में हाथों में शंख है, बाएं साइड नीचे के हाथों में गदा है, दाएं साइड नीचे के हाथों में पद्म है। कमल की केसर के समान भगवान के वस्त्र रेशमी है, पीला, पीला रेशमी वस्त्र भगवान के लहरा रहे हैं। दुपट्टे लहरा रहे हैं। भगवान के छाती में देखना है, वक्षस्थल में देखना है, श्रीवत्स का चिन्ह है। श्रीवत्स के चिन्ह का ध्यान कीजिए भगवान के वक्षस्थल में। कान से सुनिए और आंख को हाफ क्लोज करके भगवान के ऐसे छवि का ध्यान कीजिए। और भगवान के आगे, भगवान के गले में क्या है, कौस्तुभमणि की माला है। माला कौस्तुभमणि, तो कौस्तुभमणि जो होता है वो झिलमिलाता है, तो भगवान के जो गले में हार है वो झिलमिला रहा है, इसका ध्यान कीजिए। अभी तक जो कुछ भी ध्यान किया उसको रिपीट कीजिए। भगवान का मुख आनंद में प्रफुल्लित है, आँख बड़े बड़े रत्नारे कमल कोश के समान, कमल के पत्तों के समान कान तक फैले हुए हैं। शरीर नीले कमल के पत्तों के समान श्याम, चारों हाथ में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए। भगवान के वस्त्र पीले हैं, रेशमी हैं, लहरा रहे हैं, फहरा रहे हैं, झिलमिला रहे हैं कौस्तुभमणि। और बनमाला जो है भगवान के चरणों तक, एक ऐसी माला जो भगवान के चरणों तक लटक रही है, और उस बनमाला के चारों ओर भौंरे सुगंध से मतवाले होकर मधुर गुंजार कर रहे हैं। भौरे भगवान के बनमाला के चारों तरफ गुंजार कर रहे हैं, गूंज रहे हैं। हल्का हल्का मधुर ध्वनि में मधुर गुंजार कर रहे हैं। ऐसा गुंजार नहीं, मधुर गुंजार कर रहे हैं। अंग प्रत्यंग में अमूल्य हार भगवान के हाथ में देखिए, कंकन, सर पे देखिए किरीट सोने की, उसमें बहुत सी मणियां जड़ित हुई चमचमाती हुई मुकुट, भगवान के हाथ में कंकण हैं। भुजबंद भगवान के कंधों के ऊपर, आर्मपिट के नीचे भुजबंद हैं। पैरों में नुपुर हैं, कमर में करधनी है। नाना प्रकार के जगमगाते हुए आभूषण,
से भगवान का पूरा अंग प्रत्यंग चमक रहा है। भगवान के कमर में जो लड़ियां हैं, करधनी हैं, उनकी लड़ियों की शोभा बढ़ रही है। भक्तों के हृदय कमल ही उनके आसन है। भगवान का आसन क्या है? भक्त का हृदय कमल। और उनका दर्शनीय श्याम सुंदर स्वरूप अत्यंत शांत और मन और नयनों को आनंदित करने वाला है। समझे? भगवान का जो स्वरूप है एकदम शांत, और उनको देख करके हमारा मन प्रसन्न हो रहा है। अपने मन की प्रसन्नता का ख्याल कीजिए। भगवान की अवस्था किशोर अवस्था है। यह अवस्था हमेशा बनी रहती है। और भगवान का जो गेस्चर पोस्चर है वो भक्तों पर कृपा करने के लिए, भक्तों को अनुग्रहित करने के लिए तत्पर अवस्था में है, अर्थात कुछ देने के मूड में है। सुंदर किशोर अवस्था। भगवान भक्तों के ऊपर, आप ध्यान कर रहे हैं तो समझिए आपके ऊपर भगवान कुछ देने के लिए, कृपा करने के लिए ललायत आतुर दिखाई दे रहे हैं। बड़ी मनोहर झांकी है। भगवान संपूर्ण लोकों से वंदित हैं। ऐसा देख सकते हैं कि चारों तरफ ब्रह्मादि देवता सब भगवान को वंदना कर रहे हैं हाथ जोड़ करके। देव कन्याएं भगवान के ऊपर फूल बरसा रही है। भगवान अपने भक्तों के यशस्वियों को भी बढ़ाने, यश को भी बढ़ाने वाले हैं, जैसे बलि इत्यादि। इस प्रकार जो आपने देखा, अभी दिमाग में, मन में जो छवि बनाया, उसको दोबारा से देखिए। भगवान के गला में क्या है? आभूषण। जितने बेस्ट टू बेस्ट आभूषण आप कल्पना कर सकते हैं भगवान के गले में कल्पना कीजिए। जितने अच्छे से अच्छे मुकुट की कल्पना कर सकते हैं, भगवान के सर के ऊपर मुकुट धारण किए हुए हैं। जितनी अच्छे से अच्छी करधनी पहन सकते हैं भगवान पहने हुए हैं। जितने अच्छे से अच्छे आभूषण हो सकते हैं वो भगवान के अंग प्रत्यंग में आभूषण लगे हुए हैं। चेहरा मुस्कुरा रहे हैं भगवान। पीला अंग वस्त्र लहरा रहा है। हाथ में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं। और थोड़े से भक्त के प्रति इतना झुकाव है कि भक्त को अनुग्रहित करना चाहते हैं। आपको देख के भगवान हंस रहे हैं, ऐसा महसूस कीजिए। भगवान जब हंस रहे हैं, उनके दोनों गालों में थोड़ा सा धंस रहा है। जब हंसते हैं तो गालों में धंसता है ना, क्या बोलते हैं, डिम्पल, तो वो बन रहा है। और भगवान इस प्रकार से प्रसन्न मुद्रा में आपको कुछ कहने, कुछ सुनने आपसे और कुछ देने के लिए ललायित हो रहे हैं। अंग प्रत्यंग का दर्शन कीजिए, ध्यान कीजिए। भगवान के सभी अंगों का तब तक ध्यान करना है जब तक चित्त वहां से हटे नहीं। और यदि एक अंग से चित्त हट जाए तो दूसरे अंग में लगा लो। भगवान को हर स्थिति में भी रुचि के अनुसार देखा जा सकता है। अगर आपकी रुचि भगवान को खड़े होकर देखना है तो भगवान खड़े हैं, देखो। रुचि चलते हुए देखने में है तो चलते हुए देखो। देखो, बैठे हुए देखने में रुचि है तो बैठे हुए देखो। अगर भगवान लेटे हुए, पौधे हुए, जैसे बाएं हाथ को गले पे रख करके जब हम करवट लेते हैं ना, तो करवट लेटे हुए हैं, करवट में बायां हाथ भगवान का कनपट्टी पे लगा हुआ है,
कानों पे लगा हुआ है, गर्दन उठा हुआ है, जैसे भगवान शेष शैया पे लेटे रहते हैं। तो यदि पौधे हुए हैं भगवान, तो पौधे हुए ने देखना चाहते हो देखो। जो भी भगवान की कोई भी स्थिति अपनी रुचि के अनुसार देखिए, लेकिन हर हर रुचि में आपको भगवान का ऐसा ही विग्रह दिखाई देना चाहिए। कुंडल, किरीट, मुकुट, हाँ? करधनी, बाजूबंद, पीले वस्त्र, झालरें करधनी में चमक रही है। भगवान के अगर चल चल रहे हैं तो भगवान के पैरों में नुपुर, सर से लेके पैर तक श्याम कमल दल के समान पूरे शरीर में आभूषण, शुद्ध सोने की आभूषण, और उसमें मणि जड़ित। जिस अवस्था में देखेंगे सब में वो दिखना चाहिए, चाहे बैठे हुए, चाहे चलते हुए, चाहे लेटे हुए। इसका ध्यान करिए, चिंतन करिए, भावयुक्त चिंतन करिए। चित्त से चित्त को वहां लगा दीजिए। अच्छी तरीके से भगवान के इन विग्रहों को देखिए, जिस विग्रह के बारे में अभी बताया गया है। भगवान के गाल कैसे दिख रहे हैं, होठ कैसे दिख रहे हैं, भगवान की आंखें कैसे दिख रही हैं। आंखें बड़ी बड़ी और रत्नारे, रत्नारे मतलब फैले हुए, कान तक फैले हुए आंख। कमल दल, जैसे कमल दल बड़े बड़े होते हैं वैसे। भगवान की सुहर नाक, ऊंची नाक। भगवान के कानों के कुंडल, मकर आकृत्य कुंडल। केयूरवान मकर कुंडलवान, हिरण्यगृत शंख चक्र। भगवान की अवस्था एकदम तरुण अवस्था, 16 साल का युवा अवस्था, 14 साल का, 16 साल भी नहीं, 14 साल का युवा अवस्था, तरुण अवस्था। अंग प्रत्यंग अति सुंदर, ऐसा सुंदर कि मन चित्त को भगवान के उस विग्रह से निकालने का मन, हटाने का मन नहीं कर रहा हो, चित्त वहीं पे हुक्ड हो गया हो। अपने रुचि के अनुसार भगवान को देखिए, खड़े हुए, बैठे हुए, लेटे हुए, चलते हुए, इसका चिंतन कर सकते हैं। और जब अच्छी तरह से देख लीजिए तो भगवान के विग्रह में चित्त की ऐसी स्थिति हो जाए कि सभी अंगों में से किसी एक अंग विशेष में चित्त को अटका दें। भगवान के किसी एक अंग में यदि नहीं चित्त लग रहा है, तो बार बार भगवान के सभी अंगों को ही देखें, और जिस अंग में जो अंग ज्यादा सुंदर भगवान का दिख रहा हो उसी में अपना चित्त को लगा दें अधिक समय के लिए। चित्त विशेष रूप से एक एक अंग में लगाइए, और बाद में किसी एक अंग में अपने चित्त को आरोपित कर दीजिए। भगवान के चरण कमलों का ध्यान कीजिए। भगवान के चरण अनेक प्रकार के चिन्हों से युक्त है। वज्र, अंकुश, ध्वजा, कमल के चिन्ह से युक्त है। भगवान के चरण में जो भगवान की अंगुलियां हैं, उसके नख चंद्रमंडल सा बना हुआ है, अर्ध चंद्रमंडल। जैसे अर्ध चंद्रमा कैसे होती है, भगवान की नखों के ऊपर है। भगवान के पैर लाल लाल हैं। भगवान के ऐसे ही चरण का ध्यान करने
वाले भक्तों के हृदय अज्ञान रूप अंधकार को दूर कर देता है। जब चरण का ध्यान करें तो चरण इतने सुंदर तलवे, लाल रंग से रंगा हुआ, बड़ी सुंदर 5 उंगलियां, उनके नख के ऊपर में अर्धचंद्र का अर्धचंद्राकार आकृति, और भगवान के ऐसे चरण के ध्यान से अंधकार का नाश होता है, अज्ञान रूपी अंधकार का नाश होता है। यदि आप लोग वृंदावन के राधा दामोदर जी के चरण का दर्शन करोगे, ध्यान हो तो वहां पे ध्यान ले जाइए। देखिए एकदम लाल लाल खून जैसा लाल भगवान के तलवे होते हैं, तलवे, सोल। देखिए किस प्रकार से भगवान अपने पैरों को, दाएं पैर को बाएं साइड, अर्थात दाएं पैर के फैलेंजेस को बाएं साइड में रख करके टेढ़े खड़े रहते हैं। तो दाएं पैर बाएं साइड, और दाएं पैर के अंगुली टच कर रहे हैं नीचे, बाकी अंगुली के अलावे एड़ी उठी हुई, जिसकी वजह से भगवान के जो तलवे हैं एकदम खून जैसा लाल, या सिंदूर जैसा लाल कह लो, लाल रंग के दिखाई दे रहे हैं। और उस लालिमा के ऊपर में श्याम वर्ण की त्वचा है भगवान के श्री अंग के ऊपर, पैरों के ऊपर। भगवान के पैरों में बिछिया भी है और पायल भी है। भगवान के नख सफेद है। ऐसे श्याम वर्ण वाले चरण में जो पायल है एकदम चमक रहा है। भगवान के चरण के ध्यान से अज्ञान रूपी अंधकार नाश होता है। ध्यान कीजिए, भगवान के यह वही चरण है जहाँ से गंगा जी का प्राकट्य हुआ। गंगा जी इसी चरण की धोवन से प्रकट हुई। भगवान के इसी चरण की धोवन गंगा जी को शिव जी ने धारण किया। ऐसी महिमा है भगवान के चरणों की। और भगवान के ऐसी चरण रूपी गंगा को अपने सिर पर महादेव ने धारण करके अधिक मंगलमय हो गए। महादेव मंगल रूप तो है ही, लेकिन जब ऐसे भगवान के चरण की धोवन गंगा रूपी जब महादेव के सर पे हुआ आए, तो और मंगलमय हो गए। भगवान के ऐसे चरणों का ही चिंतन बहुत समय तक करते रहना चाहिए। चरण कमलों का चिरकाल तक चिंतन करना चाहिए। ध्यायेत चिरम भगवतश्चरणारविंदम, ध्यातुः मनः शमलशैल निशिष्ट वज्रम। ये अपना ध्यान करने वालों के, भक्तों के, अगर पाप पर्वत जितना क्यों न हो, जैसे इंद्र वज्र फेंक करके पर्वतों को भी तोड़ देता है, उसी प्रकार भगवान के ऐसे चरणों का ध्यान करने वाले पाप रूपी पर्वत, पापों की राशि पर्वत जितनी क्यों क्यों ना हो, सबका नाश कर देता है। भगवान के इस प्रकार से चरणों के दर्शन, तो भगवान के
चरणों के दर्शन में अधिक समय लगाना चाहिए। चरण के दर्शन और करते रहने में इच्छा और बढ़ानी चाहिए। ऐसा लगे कि भगवान के चरण, ऐसे चरण को छोड़ने का मन न करे। यदि कहा जाए कि अब चरण से ध्यान को घुटने पे लाओ तो थोड़े से दर्द हो कि ऐसे चरण को कैसे छोड़ दें ध्यान करना। अब थोड़े से चरण के ऊपर आइए, भगवान के दोनों पिंडलियों को ध्यान कीजिए। पिंडली से नीचे पहले टखना है, टखनों का ध्यान, फिर पिंडलियों का ध्यान। पिंडलियों को ध्यान करते हुए भगवान के घुटनों का ध्यान करें। किस प्रकार से दायां, भगवान के दाएं पैर की जो घुटना है थोड़ी सी मुड़ी हुई है क्योंकि बाएं साइड में है ना। और एक घुटना जो बाएं पैर का घुटना है एकदम सीधा खड़ा है। उन घुटनों का भी रंग कैसा है? श्याम, नील कमल जैसा श्याम, साफ सुथरा। और यही जांग है जिनको विश्व विधाता ब्रह्मा जी की माता सुरवंदिता कमललोचना लक्ष्मी जी अपनी जांघों पर रखकर अपने कांतिमान कर किस लयों की कांति से लार लड़ाती रहती है। भगवान के जांघों का ध्यान कीजिए। भगवान का जांग कैसा है? अलसी के फूल जैसा नील वर्ण बताया। अलसी का फूल भी नील वर्ण का ही होता है। और इस जांग में क्या है? बल की खजाना है। जांग ही बल की निधि है। निधि मतलब खजाना है। भगवान गरुड़ जी के पीठ पर शोभायमान हैं। भगवान का नितंब का ध्यान कीजिए। पीले वस्त्र जो नितंब कमर से लेकर नितंब होते हुए एड़ी तक ढका हुआ है। और उस पीले वस्त्र के ऊपर पहनी हुई जो सोने की करधनी है जिसमें कई प्रकार के मणियां झिलमिला करके, लड़ियां झिलमिला रही हैं। और करधनियों की लड़ियां भगवान के नितंब का आलिंगन कर रही है। करधनी को चारों तरफ से ध्यान कीजिए। उसके बाद भगवान के पेट का ध्यान, जिसमें नाभि सरोवर का ध्यान कीजिए, उदर में। यही नाभि सरोवर है जिसमें ब्रह्मा जी का आधारभूत कमल प्रकट हुआ था। फिर भगवान के श्रेष्ठ मकर मकर मरकत मणि जैसा दोनों स्तन का चिंतन कीजिए। वक्षस्थल पर पड़े हुए शुभ्र हारों की किरणों से भगवान की छाती चमक रही है। भगवान के वक्षस्थल का ध्यान ध्यान कीजिए जिसमें लक्ष्मी जी का निवास स्थान है और लोगों के मन और नेत्रों का आनंद देने वाला है। फिर संपूर्ण लोकों के आराध्य भगवान के गले का चिंतन कीजिए। भगवान की गला जो मानो कौस्तुभ मणि को भी सुशोभित कर रही है। कौस्तुभ मणि नहीं,
भगवान को सुशोभित कर रहा है, बल्कि भगवान के गला ही कौस्तुभमणि को सुशोभित कर रहे हैं। भगवान के विग्रह को इस प्रकार देखिए कि भगवान के ऊपर जो आभूषण है वो भगवान को शोभित नहीं करता, भगवान, बल्कि आभूषण शोभित हो रहा है भगवान के शरीर पे। भगवान के विग्रह आभूषण से सुंदर नहीं दिख रहे हैं, बल्कि भगवान के सुंदर विग्रह से आभूषण सुंदर दिख रहा है। ऐसे सुंदर विग्रह का कल्पना से अपने अंतःकरण हृदय में ध्यान कीजिए। समस्त लोकपालों की आधारभूत भगवान के उन चार भुजाओं का ध्यान कीजिए। भुजाओं में कंकण आदि, सोने की कंकण आदि, पृथ्वी के सोना नहीं, सोने की क्वालिटी में अंतर है। पृथ्वी के सोना, स्वर्ग के सोना, देवलोक के सोना, मतलब दिव्य स्वर्ण से उनके चारों भुजाओं में कंकण आदि इत्यादि चमक रहे हैं। इस प्रकार का तेज निकलता है उनके आभूषणों से, जिसको सहन नहीं किया जा सकता। भगवान के चारों भुजाओं में सुदर्शन चक्र, शंख का चिंतन कीजिए, कमल के फूल का चिंतन कीजिए। चिंतन कीजिए भगवान कमल के फूल को हिलाते रहते हैं, कमल के फूल से हिला हिला के क्रीड़ा करते हैं। एक हाथ में चक्र, दाएं हाथ में चक्र, बाएं हाथ में शंख, दाएं हाथ नीचे कमल के फूल जिसको भगवान हिला रहे हैं मस्ती में, और बाएं हाथ में भगवान के कौमुदी गदा है, जिसको हाथ में पकड़ के उसके मोटे सिर को नीचे पृथ्वी पे टच किए हुए हैं अपने पैर के बराबर में। तो चारों हाथों का ध्यान, और चारों हाथों में भगवान के कंकन, बाजूबंद, भगवान की उंगलियों में अंगूठियां, और हाथों में आयुध, चक्र, शंख, गदा, पद्म। चक्र भगवान के दाएं हाथों में के दाएं हाथों के जो इंडेक्स फिंगर है उसमें नाच रहा है। उससे करोड़ों सूर्य की प्रकाश जैसी दिव्य आभा निकल रही है, सूर्य कोटि समप्रभा। भक्तों पर भगवान कृपा करने के लिए ऐसे साकार रूप का धारण करने वाले भगवान के मुख कमल का ध्यान करो। चरण कमल से लेकर के अब हमारा ध्यान मुख पे गया है, तो मुख का ध्यान कीजिए। नाके बड़ी सुघर, कान में मकर झिलमिला झिलमिला रहे हैं, कुंडल हिल रहे हैं, और हिलने की वजह से प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है। बहुत ही मनोहर भगवान के मकराकृत कुंडल कान, सुघर नाक, भगवान के मुख पर काली काली घुंघराली अलकावली लटक रही है, दोनों साइड दाएं बाएं। भगवान का मुखमंडल
का छवि, कमल के जैसा विशाल उनका उसमें नेत्र, दो कमल कोश जैसा जो नेत्र हैं उछलते हुए, भगवान की आंखें जब दाएं बाएं जाती है तो मानो दो मछलियों के जोड़े, एक जोड़ा दो मछली अर्थात एक जोड़ा मछलियों की जैसा आंख, चंचल, और भगवान की भौहें काफी उन्नत, मोटी भौहें, मोटी नहीं उभरी हुई भौहें, उन्नत मतलब उभरी हुई भौहें, सुघर नाक, उभरी भौहें, बड़ी मनोहर जान पड़ रही है। भगवान के ऐसे मुख के दर्शन को अपने मन में धारणा करके, आलस्य छोड़ करके भगवान के ऐसे मुख का ही ध्यान करें। ध्यान रहे भगवान के मुख का रंग भी कैसा है, श्याम, मोटे उभरे हुए आंख, कमल दल के समान आंख कैसा, जो पीछे कान के पास तक जाती हुई, उसके अंदर घूमते हुए आंख दो मछलियों की तरह चलते पहलते, भगवान के मुख के ऊपर उनके लटकते हुए ब्यूटी, क्या बोल रहे हो, अलकावली, लट, घुंघराली लट, भगवान के ऐसे मुख कमल का अपने हृदय गुहा में, लंबे काल तक अपने हृदय गुफा में, अपने हृदय गुफा में लंबे काल तक भक्ति भाव से भगवान के नेत्रों की चितवन का ध्यान करिए। और भगवान का जब हम मुख का ध्यान कर रहे हैं तो ऐसा महसूस कीजिए, ऐसा देखिए कि भगवान कृपा करके अपनी मुस्कान को प्रत्येक क्षण बढ़ा रहे हैं। उनकी मुस्कान रुक नहीं रही है, मुस्कान प्रत्येक क्षण उनका मुस्कान बढ़ता जा रहा है। और भगवान का जो मुस्कान के साथ जो उनको कृपा की वर्षा हो ही रही है। भक्तों के जो तीन भयंकर ताप हैं उसको शांत करने के लिए भगवान ऐसे सुंदर श्याम सुंदर साकार रूप ग्रहण किया है। ध्यान करते हुए अपने चित्त को वहीं पे टिका दीजिए। जो भगवान का हास्य विलास अपने भक्तों के बहुत से शोक राशियों को, अश्रु सागर को सुखा देता है, भगवान के अपने भक्तों के कष्ट रूपी आंसू को सुखा देता है, ऐसा उदार भगवान का मुखारविंद, ऐसा सुंदर मुखारविंद जो भगवान भक्तों के हित के लिए साकार रूप में आते हैं। इस रूप को देखकर कामदेव भी मोहित करने के लिए अपनी माया से भगवान ने अपने भूमंडल को बनाया है, उसका ध्यान कीजिए। और अत्यंत प्रेम भाव से, प्रेम आर्द्र भाव से अपने हृदय में भगवान को खिलखिलाकर हंसने का ध्यान कीजिए। अब भगवान मुस्कुरा रहे हैं, उनका मुस्कुराहट क्षण प्रति क्षण बढ़ रहा है, लेकिन अब वो खिलखिलाकर हंस रहे हैं, ऐसा ध्यान कीजिए।
जो वास्तव में ध्यान के ही योग्य है, जिसके ऊपर और दोनों की होठें बहुत सुंदर, कांतिमय, कुंदकली के जैसा। कुंदकली कैसा लाल लाल होता है, कुंदकली होठ लाल लाल, बहुत शुभ्र, छोटे छोटे दांत उसके अंदर में, जब भगवान हंस रहे हैं खिलखिला के, तो उनके ऊपर दोनों होठ जो है लाल लाल कुंदकली के समान फैला हुआ, और उन दोनों होठों के बीच में भगवान की जो दांतें हैं वो दिख रही है। दांत कैसी, छोटी छोटी, बड़ी बड़ी नहीं, दांतें छोटी छोटी हैं, और दांत से एक चमक सा, और उस दांतों के नीचे वाले दांतों के नीचे कुंदकली लाल होठ, ऊपर वाले दांतों के ऊपर कुंदकली लाल होठ। इन दोनों का ध्यान तन्मय होकर करना चाहिए। धनिधर हे कानन चतुरा। समझे? इस प्रकार के ध्यान के अभ्यास से धीरे धीरे अब अपने हृदय में भगवान के ऐसे छवि को देख करके प्रेम का स्फुरण का महसूस कीजिए। आपका भी हृदय भक्ति से द्रवित हो रहा है। आपको भगवान के ऐसे दर्शन करने से इतना आनंद हो रहा है कि शरीर में रोमांच हो रहा है, और आपके आंखों में आंसू की धारा भी निकल रही है। आपके आंख नम होनी चाहिए इस प्रसन्नता में कि भगवान का ऐसा दर्शन करने का सौभाग्य मिल रहा है। चित्त भगवान में लग रहा है, भगवान इतना कृपा कर रहे हैं। भगवान इतना कृपामयी हैं, जो अपने विग्रह के ऊपर इस प्रकार से, अपने विग्रह के ऊपर इस प्रकार से ध्यान करने का अवसर प्रदान किया है। इसलिए भी अपने आंखों में आंसू आना चाहिए कि भगवान की इतनी अधिक कृपा हो रही है कि सैकड़ों करोड़ों लाखों योनियों के अंतर्गत जो ये भगवान हमें मनुष्य शरीर दिया है, इसलिए भी आंसू निकलना चाहिए। ऐसे भगवान जो प्रसन्नता पूर्वक, जिनका हम हृदय में ध्यान कर रहे हैं, ऐसे भगवान जो संसार की माया से हमें बचाते हुए भागवत संग प्रदान कर रहे हैं, भक्त का संग प्रदान कर रहे हैं, शास्त्र श्रवण का अवसर प्रदान कर रहे हैं, अब भगवान अपने से विमुख माया से हमको निकालने के लिए तत्पर हैं। ऐसे भगवान को आपने अपने हृदय कमल में बिठा के पकड़ लिया है। ऐसे भगवान को देख करके और कुछ चाहने की इच्छा नहीं है।
से भगवान के ऊपर ध्यान करने की इच्छा बन रही है। अब जो पाना था उसका सारांश पा लिया, जो देखना था सभी देखने का सार देख लिया, जो सुनना था वो सब सुनने का सार देख लिया, जो समझना सभी समझने का सार समझ लिया। भगवान भगवान के ऊपर इस प्रकार से मन हटाने की इच्छा नहीं, चित्त में हृदय में भगवान को देखने की उत्कंठा ठीक वैसे ही बढ़ रही है जैसे प्रतिक्षण भगवान के मुस्कान बढ़ रहे हैं। भगवान की जो चेहरे पे मुस्कुराहट है, अंततः खिलखिला के भगवान हंसते हैं, वैसे ही प्रतिक्षण भगवान को ही टकटकी लगा के देखते रहने की इच्छा हो रही है। हमारा अंग प्रत्यंग स्तब्ध है, अंग प्रत्यंग स्तंभित है, अंग प्रत्यंग सिहर चुका है, अंग प्रत्यंग से भगवान को देखने की ही अभिलाषा चिंता बनी हुई है। भगवान को देखने से मन नहीं भर रहा है। अब संसार को देखने के लिए आंखें खोलने की इच्छा नहीं हो रही है। क्या देखना इस संसार को जिसमें अप्रसन्नता है। भगवान जो प्रसन्न चित्त, सतचित्त, प्रसन्न चित्त, आनंदमयी ऐसे स्वरूप को देख के भला कहाँ आनंद और ढूंढा जा सकता है। अब जितना देख लिया बहुत है, अब देखने की कुछ आवश्यकता नहीं संसार में। सभी देखने का सार मिल गया है, भगवान का दर्शन। अब जो देखना दिखाना है वो भगवान देख लेंगे, हम तो सिर्फ भगवान को देखेंगे। तो इस प्रकार से भगवान के किसी भी अंगों के ऊपर अटकाया जा सकता है अपने चेतना को। धीरे धीरे लंबी गहरी सांस लेते हुए, नहीं चाहते हुए भी हम अपने आँखों को खोलने की कोशिश करेंगे और पुनः भगवान को इसी प्रकार ध्यान करने का अभ्यास जब जब समय मिलेगा तब तब करते रहेंगे। और जब समय मिलने पे भगवान का ध्यान करते रहेंगे तो भगवान फिर समय भी दे देंगे, क्योंकि भगवान स्वयं समय भी भगवान स्वयं ही हैं। जब हम समय निकाल के भगवान का ध्यान करते हैं तो भगवान हमें ध्यान के लिए समय भी दान कर देते हैं। संसार की जंजाल को भगवान काट देते हैं। जो हमारा समय संसार की जंजाल में जाता है, जो हमारा समय संसार के नाते रिश्तेदारी में जाता है, जब हम समय ढूंढ करके भगवान का ध्यान करेंगे तो भगवान भी हमें संसार की जाल को काट के समय का दान करेंगे। ऐसी भावना के साथ धीरे धीरे भगवान को प्रणाम करते हुए, 3 बार लौट के प्रणाम करते हुए, उठते हुए, प्रणाम करते हुए, उठते हुए, नहीं चाहते हुए भी भगवान के श्रीअंगों से अपना ध्यान को हम हटा रहे हैं और भगवान के श्रीअंगों से ध्यान हटा करके अब बाहर के परिवेश के प्रति अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। थोड़े धीरे से आंख खोलेंगे और अपने शरीर की वस्तु स्थिति को ध्यान देंगे
और अपने आसपास की चीज़ों को ध्यान दीजिए। हाथ को थोड़ा सा अपने आंखों पे गर्माहट का महसूस कीजिए। भगवान के शीतल ध्यान से आपके आंख बड़े ठंडे हो गए हैं। इतना ठंडा जिसके आंसू गर्म हैं, लेकिन आंखों को शीतलता भगवान ने प्रदान किया है। ठीक उसी प्रकार जैसे ठंडे पर्वत से गर्म यमुना जी का प्रवाह यमुनोत्री में होता है। पर्वत ठंडे हैं, बर्फ है पर्वत पे, लेकिन वहां पे यमुना जी का प्रवाह गर्म हो रहा है। इसी के साथ ध्यान समाप्त होता है। जय श्री राधे। अभी आज के ध्यान में सिर्फ भगवान का ध्यान हुआ है। इसके बाद राधा रानी का भी ध्यान होता है, भगवान के सहचरी का भी ध्यान होता है, जिसका ध्यान सर से लेके पैर तक होगा। तो राधा रानी का सर कैसा, मुख कैसा, राधा रानी के शरीर कैसा, ये सब। और फिर पैर तक पहुंचते हैं, भगवान के पैर से भगवान के सर तक, और राधा रानी के सर से भगवान राधा रानी के पैर तक का ध्यान होता है। तो ये अभी जुगल सरकार का ध्यान नहीं हुआ है, अभी सिर्फ सिंगल सरकार का ध्यान हुआ है, भगवान का ध्यान हुआ है बस। ऐसे ध्यान की विधि से साधक का श्री हरि प्रेम, हरि में प्रेम हो जाता है। ये कपिल देव भगवान कहते हैं 34वें श्लोक में, देखो। जब भगवान की इस प्रकार से मैया चित्त शुद्ध करके ध्यान करोगे, एवं हरो भगवती प्रतिलब्ध भावो भक्त्या द्रवत धृत उत्पलक प्रमोदात, भक्त का हृदय द्रवित हो जाता है, भगवान में प्रेम हो जाता है, शरीर में रोमांच होने लग जाता है, आनंद से, उत्कंठा से प्रेम आंसू की धारा बहने लग जाती है। इस प्रकार की बातें होने लग जाता है, समझे। ये सब ध्यान के बहुत, भगवान के इस प्रकार ध्यान से क्या क्या होता है वो सब बताया है। विषय और राग से रहित होकर मन शांत ब्रह्माकार हो जाता है। इस अवस्था के प्राप्त होने पर जीव गुण प्रवाह रूप देहादि उपाधि के निवृत्त हो जाता है, ध्याता ध्येय आदि विभाग से रहित हो जाता है, एक अखंड परमात्मा की ही सर्वत्र अनुगत देखता है। योगाभ्यास से प्राप्त हुई चित्त की इस अविद्या रहित लय निवृत्त हो जाती है। सुख दुख रहित ब्रह्म रूप महिमा में स्थिर होकर के परमात्म तत्व का साक्षात्कार कर लेने पर वह योगी सुख दुख भोक्तृत्व से अपना अविद्याकृत अहंकार में ही, किसका माइक खुला हुआ है, किसका माइक खुला हुआ है। अगर जरूरत हो निकलने की तो ऑफलाइन हो जाओ, लेकिन डिस्टर्ब नहीं करो। तो इस प्रकार से कपिल देव भगवान ने ध्यान की विधि बताया है, और इस प्रकार की ध्यान से क्या क्या फायदे होते हैं इसकी चर्चा थोड़ा कल करेंगे, आज नहीं। तो इस प्रकार के ध्यान से का महात्म्य और चर्चा बाद में, और कल भक्ति के मर्म और काल की महिमा। तो आज अष्टांग योग में ध्यान की विधि बताया है। जय श्री राधे। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एकम मंत्रस्य तस्नामानि यानि कर्मापि तस्य देवस्य सेवाः, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते, गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्तुते।
तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पापनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।